हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के इस क्लास में। आज मैं आपको बताने वाला हूं 2025 के लिए जो वीवीआई है आपका साइंस के लिए, वो मैं आपको 4 क्वेश्चन टोटल कराने वाला हूं। ये चारों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से एक आपका ज़रूर फंसेगा, ठीक है ना। इसलिए आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसी तरह मैं आपको अब डेली क्लास दूंगा, लेट अप नहीं करूँगा, इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहिएगा हमारे पूरे एग्जाम तक, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एथेनॉल क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखिए, उदाहरण दे, प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है। ये टोटल आपका 5 नंबर का प्रश्न इसे आएगा और इसका आपको आंसर लिखना है। तो आइए चलिए इसका आंसर कैसे लिखते हैं हम इनको देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, पहले कैसे लिखना है, एथेनॉल अल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य है, इसका सामान्य सूत्र C2H5OH है। यानी कि ये आपका लिखने का तरीका होना चाहिए। एथेनॉल आपका बनाने का हो रहा है, तो एथेनॉल किसका सदस्य है, ये आपका एल्कोहल का सदस्य है, ठीक है ना। इतना आपको लिख देना। अब क्या लिखना है, क्योंकि बनाने बोल रहा है तो लिखेंगे प्रयोग विधि। क्या लिखेंगे, प्रयोग विधि लिखेंगे। प्रयोग विधि में क्या लिखेंगे, प्रयोग विधि का मतलब हो गया अब हम एथेनॉल कैसे बनाएंगे। जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर के हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर के हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है आपका, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को ही क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। आइए रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये आपका है रिएक्शन है जो आपका बना हुआ है। देखिए रिएक्शन में क्या है आपका, क्या है, सबसे पहले क्या लिया है, ये जो आपका देख रहा है ये आपका है एथिल ब्रोमाइड। क्या है, ये जो C2H5 दिख रहा है ना, C2H5 का मतलब हो गया एथिल और Br का मतलब हो गया ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड का किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है, यहाँ पर सब चीज़ लिखा हुआ है। किसके साथ कराना है, सिल्वर के हाइड्रोक्साइड, यानी कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड। Ag मतलब सिल्वर, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो गया। इसका क्या कराएंगे, जल अपघटन। इन दोनों का क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। तो आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ये जो OH देख रहे हैं, ये आपका नेगेटिव पार्ट होता है और C2H5 आपका क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव पार्ट होता है। तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव पार्ट। तो C2H5 जो है ये अपना शादी कर लेता है OH से, तो क्या बन गया, C2H5OH। बच कौन गया, इधर बच गया Ag, इधर बच गया Br, तो Ag प्लस Br माइनस, तो AgBr अपना टाका बिरा लेता है, तो AgBr। तो हमको क्या बनाना था, हमको बनाना था एथेनॉल। तो ये जो दिख रहा है C2H5OH, ये आपका एथेनॉल है। शुरू में ही देखिए हमने यहाँ पर बोल दिया ना। चलिए, तो ये बना लिए। अब क्या कह रहा है, सूत्र लिखिए। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं और इसके बारे में क्या। अब इसका आपको भौतिक गुण लिखना है। भौतिक गुण क्या क्या उनको लिखना है। देखिए, भौतिक गुण क्या है, जो आपका एथेनॉल होता है, या आप एथिल अल्कोहल बोलिए, एक ही बात है। ये रंगहीन होता है एवं ज्वलनशील द्रव है। जो आपका दारू देखें ना, दारू जो देखते हैं उसमें एल्कोहल का मात्रा होता है। आप देखे होंगे कहीं लिखा होगा एल्कोहल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो एल्कोहल का कोई रंग होता है, नहीं होता है। और वो कैसा होता है, ज्वलनशील, मतलब जलता भी है। उस पर आग फेंक देंगे तो वो जल जाएगा। फिर है, इसमें विशिष्ट गंध होती है। अब आपको दारू तो महकता ही होगा एथेनॉल के कारण, तो आपका इसमें गंध होता है। इसका स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। क्या होता है, तीखा होता है। आप कभी टेस्ट मत करना। यह उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये आपका भौतिक गुण है। आप इनमें से 2 ही भौतिक गुण लिख लेना तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका उपयोग, देख लेते हैं। उपयोग क्या है, कार्बनिक विलायकों के रूप में। यानी कि विलायक का मतलब क्या होगा, जिसमें कोई चीज़ घोल सके आराम से। जैसे कि आपका सार्वत्रिक विलायक जल होता है, जल में बहुत सारी चीज़ें लगभग घुल जाती हैं, तो आपका ये कार्बनिक विलायक होता है। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है। शराब का निर्माण में हमने बोल ही दिया। मोटर व जहाज ईंधन में होता है। यह ईंधन लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, ईंधन लिखा हुआ है। तो इतना आपको लिखना है, तो आपका नंबर जो है दे देगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सब 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, निम्नांकित कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। पहला आपका क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरोमीथेन का संरचना सूत्र कैसे लिखना है। देखिए, डाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। डाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो डाइक्लोरो यानी कि क्लोरीन 2 गो है। देखिए, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन। क्लोरोमीथेन, मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है ना। मीथेन सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को क्या किया है, दोनों क्लोरीन ने प्रतिस्थापित कर दिया है। तो 1 कार्बन बीच में आया आपका, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, और 2 हाइड्रोजन के बदले आपका 2 क्लोरीन है। तो ये आपका डाइक्लोरोमीथेन का संरचना हो गया, ठीक है ना। अब बात करते इधर
इस सब को आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं अभी ही आपको करा दे रहा हूँ। फिर आपका है इथेनोइक अम्ल। क्या है? इथेनोइक अम्ल है। देखिए इथेनोइक अम्ल में जो है ना, इसमें आपका आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला समूह आ रहा है। क्या आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यह आपका क्रियाशील समूह होता है, वो आपका इसमें आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसीलिए इसमें ओइक आपको दिख रहा होगा, ओइक एसिड। तो आइए इनको देखते हैं। ये इथेनोइक में क्या होता है, आपको देखिए इसमें 2 कार्बन दिख रहा हो। कितना कार्बन? 2 कार्बन। अब वो लोग सर इसमें तो 3 कार्बन दिख रहा है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, आपको ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको घेरने का प्रयास करता हूँ। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो हमने घेरा है, ये पार्ट जो सूत्र होता है, ये मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये आपका सूत्र होता है। क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है। और इधर जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट इधर आपको दिख रहा है, इतना पार्ट इधर, ये आपका मतलब इथेन वाला इसमें ग्रुप जुड़ा है। इथेन में जोड़ दिया गया है आपका ओइक अम्ल जोड़ दिया गया, ठीक है। तो एथेनोइक अम्ल हो गया। तो 2 इथेन, अब ईथ कह रहा है तो 2 कार्बन है। ईथ कह रहा है कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, ठीक है ना। तो वही इसमें ये सूत्र आपका समझना, इसको आप रट लीजिए। क्या कीजिए? इसको रट लीजिए, क्योंकि ये अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो आपको एक अलग टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है IPSC नाम, ठीक है ना। मैं आपको पढ़ाऊँगा, फिलहाल आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इथेन। इथेन का जो सूत्र होता है वो आपका होता है, इथेन सूत्र C2H6। क्या होता है? C2H6। ये इथेन का सूत्र होता है, यानी कि कार्बन क्या गो है? कार्बन आपका 2 गो है। तो 2 कार्बन देख सकते हैं, और जहाँ जहाँ बगल बचा है वहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, अपने हो जाएगा C2H6, ठीक है ना। फिर आपका है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? इसका सूत्र होता है आपका, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है CH2O। ये आपका क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हैं, यानी कि 1 कार्बन है। कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन यहाँ दे दिए, ठीक है। 1 कार्बन यहाँ हम दे दिए हैं। अब आपको पता है कि कार्बन कितना 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। ये जो C के साथ O आपको 1 बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर एक अलग से 2 बॉन्ड कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छे से थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ पर आपको अलग से 2 बॉन्ड कर देना है। 2 बॉन्ड यहाँ पर कर देना है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाता है। तो C देखिए 2 बॉन्ड इसके साथ बना लिया, और 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, तो 4 बॉन्ड हो गया। 2 ही हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? प्रोपेन। देखिए प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3H8 होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये एल्केन का सदस्य है। तो कार्बन कितना है? 3 है। तो देख लीजिए आपको इसमें 3 कार्बन दिख रहा होगा। 3 कार्बन देखिए इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको जो है 3 कार्बन, इसमें आपको थोड़ा सा ऊपर मैं इसको कर देता हूँ, 1 मिनट। चलिए ऐसे ही देख लीजिए आप, 3 कार्बन इसमें दिख रहा है। ये देखिए 3 कार्बन दिख रहा है, और मैंने फॉर्मूला क्या बोला था? C3H8, यानी कि 8 गो H होगा। तो देख लीजिए 3 गो H ऊपर, 3 गो नीचे, 1 गो आजू बाजू हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है मेंडलीफ के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है? ये प्रश्न है, इसको भी आप याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा VVI प्रश्न है। देखिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर आपको देखना अच्छे तरीके से। ये भी आपका 5 नंबर में आएगा ये प्रश्न, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये प्रश्न। यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी है यह आपका क्या है? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी इन्होंने दिया था किस पर आधारित है, तो ये आपका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। और आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी है किसने दिया था? ये दिया था हेनरी मोजले ने। तो ये किस पर आधारित है? ये आपका परमाणु संख्या पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इसमें उपसमूह, यानी कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में इसमें उपसमूह A तथा B एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मतलब उपसमूह जो होते थे उसमें आपका A B एक ही वर्ग में आते थे। लेकिन मोजले वाला में क्या है? उपसमूह A तथा B को अलग अलग में रखा गया, यानी कि A को अलग वर्ग में रखा गया, B को अलग वर्ग में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मेंडलीफ का था इसमें टोटल 36 कतार क्या गो था? 6 गो था। कितना था? 6 गो था। और आपका उदग्र यानी कि वर्ग क्या गो था? 8 गो था। वही अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो आपका क्या कहते हैं मोजले वाला है, इसमें 7 गो 36 रहता है। 36 बोल दीजिए या आप आवर्त बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। 36 या आवर्त, और 18 को क्या है? पंक्तियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है। जो आपका मेंडलीफ का आवर्त सारणी था ना, उसमें अक्रिय गैस का स्थान नहीं दिया गया था।
और इसमें आपका जो अक्रिय गैस का स्थान दिया गया है। अक्रिय गैस का मतलब हो गया जो अभिक्रिया नहीं करता है, जिनके अष्टक पूर्ण होते हैं उसे अक्रिय गैस कहते हैं। जैसे कि आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब आपका अक्रिय गैस होता है या अक्रिय तत्व बोल दीजिए। इसमें कई दोष हैं। जो आपका मेंडलीव का आवर्त सारणी था उसमें बहुत सारे डिफेक्ट था, वो पूर्ण रूप से सही नहीं था। लेकिन जो आपका ये था क्या कहते हैं मोज़ले वाला, इसमें मेंडलीव के आवर्त सारणी के लगभग सभी दोष दूर हो गए। जो भी आवर्त सारणी था, आवर्त सारणी का मेंडलीव का दोष था, उसमें सब दूर हो गया आपका हेनरी वाला मोज़ले जब आया। ठीक है ना, हेनरी वाला आवर्त सारणी जब आया, मोज़ले वाला। नेक्स्ट है इस यानी कि यह आवर्त सारणी का छोटा रूप है। यानी कि जो आपका मेंडलीव का था ना, ये आवर्त सारणी का छोटा रूप था। लेकिन जो आपका मोज़ले द्वारा दिया गया था, यह आवर्त सारणी का दीर्घ रूप था। इसमें टोटल 118 तत्व थे, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब है धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का उल्लेख करें। ये भी आपका 5 नंबर में आता है। तो धातुओं के पहले भौतिक गुण रख लेते हैं। देखिए धातुओं का जो भौतिक गुण में है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका धातुओं के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। या तो 1 हो सकते हैं, या तो 2, या तो 3। जैसे सोडियम है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ का एक परमाणु का लिखता हूँ, जैसे सोडियम यहाँ पर लिखते हैं तो परमाणु संख्या 11 होता है। तो 2,8,1 कितना हो गया, लास्ट में 1 हो गया। तो देख सकते हैं 1, 2, 3 ये हो सकता है। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत धनात्मक गुण देखते हैं। देखिए धातु जो आपका होता है वो विद्युत धनात्मक होता है, इस बात को ध्यान रख लेना है। ठीक है ना। धातु क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है, अर्थात इन धातुओं के परमाणु अपने संयोजित सेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धनायन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आघात वर्धनता। यानी कि आघात वर्धने का जानते हैं मतलब क्या होता है कि पीट के उसको एकदम पथाड़ देना, लंबा कर देना। जैसे चदराज होता है एल्युमिनियम का, उसको हथौड़ा से पीटेंगे तो वो फैल जाएगा, यानी कि पीटने पर वो फैल जाना, उसे क्या कहते हैं, आघात वर्धना कहते हैं। आघात का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, और वर्धनता का मतलब फैल जाना। चोट मारेंगे तो वो आपका फैल जाएगा। ठीक है ना। तो धातुएं आघात वर्धनीय होती है, अर्थात इन्हें हथौड़ों से पीटकर इनकी चादरें बनाई जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है खींच कर लंबा कर देना। जैसे हमारे पास अगर 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम सोना है, तो उसको हम जो है खींच के जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। देखिए लिखे हुए हैं धातु तन्य होती है, अर्थात इन्हें खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये था धातु का भौतिक गुण। अब धातु के रासायनिक गुण लिखते हैं, क्योंकि दोनों कह रहा था। पहला रासायनिक गुण देखते हैं कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग, सभी धातु में ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। तो इतना ही था। ठीक है ना। इतना अगर आप लिख लेते हैं तो समझिएगा आपको 5 नंबर जो है मिल जाएगा। ठीक है ना, 5 नंबर आपका मिल जाएगा। हालांकि इसमें रासायनिक गुण और लिखना था हमें, लेकिन नहीं लिखे हैं, तो आपको हम ये चीज़ दूसरे वीडियो में करा देंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट गुरुजी टेलीग्राम है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। बाकी आगे की तैयारी के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।